एक ऐसी तलवार जो हजारों वर्षों से गायब है, एक भविष्यवाणी जो अब जाग उठी है, और एक व्यक्ति जिसे नहीं पता कि उसका भाग्य एक युद्ध की शुरुआत करेगा। यह है परशुराम की अदृश्य तलवार की कहानी। हिमालय की गोद में बसा था एक रहस्यमयी गांव, शंखपुर। हर तीसरे पूर्णिमा की रात उस गांव के मंदिर में एक ध्वनि गूंजती थी, मानो हवा में कोई तलवार लहराई जा रही हो। लोग कहते थे, ये परशुराम जी की तलवार की अनुगूंज है, जो किसी भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतजार कर रही है। वर्षों बाद एक इतिहासकार और आध्यात्मिक शोधकर्ता आरव शर्मा एक पांडुलिपि की खोज में शंखपुर पहुंचा। वहां मंदिर के गर्भगृह में उसे एक शिला मिली, जिस पर ब्रह्मी लिपि में लिखा था, जब चंद्र अशांत हो और अग्नि जल को छोड़े, तब वह आएगा, वह जो तलवार को फिर से जगाएगा। उस रात आरव को एक स्वप्न आया। परशुराम जी प्रकट हुए। उनके हाथ में वही दिव्य तलवार थी जो बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने कहा, आरव, यह तलवार अब केवल एक अस्त्र नहीं, एक युग परिवर्तन का प्रतीक है। परंतु लाची तलवार केवल उसी को स्वीकारेगी जिसकी आत्मा शुद्ध हो। अगली सुबह एक रहस्यमयी भूकंप से गांव की एक पहाड़ी फटी और उसके भीतर एक गुफा प्रकट हुई। आरव और उसकी टीम ने उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंत में एक तेज नीली रोशनी थी और उसके केंद्र में थी परशुराम की तलवार। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छूना चाहा, तलवार हवा में उठी और गर्जना की, जो सत्य का सेवक नहीं, वह मुझसे दूर रहे। आरव ध्यानस्थ हो गया। उसकी आत्मा ने परशुराम के सिद्धांतों को स्वीकारा और फिर तलवार धीरे से उसकी हथेली में आ गिरी। अब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा फिर से खिंच चुकी थी। परशुराम की तलवार के जागते ही छुपी हुई काली शक्तियां सक्रिय हो उठीं, और वहीं कुछ ऋषि मुनि, गुप्त योद्धा आरव के साथ खड़े हो गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तलवार के साथ जुड़ी थी एक गूढ़ भविष्यवाणी। जब तलवार 3 बार चमकेगी, तीसरा युग जागेगा, लेकिन हर बार वह केवल धर्म के पक्ष में ही चल सकती है। आरव ने पहली बार तलवार तब चलाई जब अधर्म के सैनिकों ने शंखपुर पर हमला किया। एक तेज प्रकाश फूटा और शत्रु पीछे हट गया। दूसरी बार जब एक तानाशाह राजा ने पूरे राष्ट्र को अधीन कर लिया, आरव ने तलवार उठाई और सच्चाई की आवाज फिर से गूंज उठी। अब केवल एक बार का प्रयोग बाकी है, और दुनिया की निगाहें आरव और तलवार दोनों पर टिकी हैं, क्योंकि तीसरी बार या तो युग बदलेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आरव सही समय पर अंतिम बार तलवार चला पाएगा, या वह शक्ति उसे ही निगल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। परशुराम की तलवार फिर से जाग उठी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।